हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देवाशीष दिस साइड। आज 12 अप्रैल का हम लोग निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं और देख लेते हैं आज हमको किस तरीके से प्लानिंग करनी है। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़, ये जो पर्पल कलर की लाइन आप लोगों को दिख रही है, ये चैनल जो दिख रहा है, इसको बनाना है हमको। ये कैसे बनेगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए आप लोग, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, जैसा हम करते हैं इसको लाइन टूल में लेना है। ठीक है, देखो इसको हमको ये ऊपर का ये एंड ये पॉइंट को मिलाना है, नीचे का एक दो ये पॉइंट को मिलाना है और इसको आगे कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, तो ये निकल करके आया हमारा एक चैनल। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि दोस्तों आज हो सकता है कि मार्केट में करीब करीब 100 सवा 100 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग हमको मिल सकती है। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट हमको 22,600 के पास में कहीं मिलेगा। तो क्या होगा, ये चैनल का ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर देखना है कि मार्केट यहाँ से इसको रीटेस्ट करता है। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट जोन है, यहाँ पर रीटेस्ट करता है। अगर यहाँ थोड़ा सा टाइम बिता करके नीचे की तरफ का कुछ हमको प्राइस एक्शन समझ में आता है तो हम यहाँ से नीचे की तरफ का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो टारगेट है हमारा, वो ध्यान रखना। पहला हम देखो, हमको यहीं पर एक सपोर्ट है। जो लोग सेफर साइड चलना चाहते हैं वो लोग 600 के ब्रीच करने का वेट कर सकते हैं। ठीक है, 600 के ब्रीच करने का वेट करें, देन फिर उसके बाद नीचे की तरफ के मूव के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी नहीं तो जो लोग थोड़ा सा अग्रेसिव कर रहे हैं, जो लोग अग्रेसिव करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक, अब यहाँ से ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगा तो मेरा जो टारगेट अभी आज का निकल करके आ रहा है, वो निकल करके आ रहा है 22,529। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, देखो मेरा अभी यहाँ निकल करके आ रहा है, लेकिन इसका एग्जैक्ट अगर आज के आज ही मेरे को ये ब्रेकडाउन का टारगेट मिलता है ना, तो ये ध्यान रखना मार्केट यहाँ तक जा सकता है 22,400, मतलब 500 तक मार्केट आज जा सकता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मार्केट इतना ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है और नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, ये सारी चीज़ें ये नहीं सोचना। ठीक है, हाँ ये है कि अगर आपने सपोज मान लीजिए यहाँ कहीं पर शॉर्ट किया हुआ है तो आप अपने ट्रेड को रिव्यू कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि मार्केट यहाँ तक, इसका एक्चुअल में बेसिकली इसका जो टारगेट बनेगा, ये जो ब्रेकआउट का टारगेट बनेगा वो यहीं तक का बन रहा है हमारा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, लेकिन मैं आज यहीं तक की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, दूसरी चीज़, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद रिजेक्शन दे दे नीचे से, ठीक है, नीचे से रिजेक्शन दे दे और ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है इसके ऊपर ऊपर चलना चालू करे, इसके ऊपर ऊपर चलना चालू करे, तब फिर ध्यान देना 660 इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो फिर ऊपर की तरफ मार्केट मूव कर सकता है आज फिर से। ठीक है, क्योंकि अगर ये इस रिजेक्शन को ये जो गैप डाउन हुआ है इसको पूरा रिजेक्ट करता है तो मार्केट अगेन अपने यहाँ पर 900 727 700 तक, मतलब ये अपना गैप फिल कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि मैं थोड़ा सा आज अपसाइड के लिए मेरी क्वांटिटी रहेगी कम। ठीक है, डाउन साइड में मेरी क्वांटिटी जैसी मैं नॉर्मल रखता हूँ वैसी रहेगी क्वांटिटी। ये चीज़ का ध्यान रखना, बिकॉज कि अप साइड पे मैं थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा ये अप साइड हुआ अगर, तो ये चैनल के अंदर ही मार्केट चलता रहेगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे देखेंगे हम लोग। बैंक निफ्टी पे देखो सिंपल, बैंक निफ्टी में बहुत छोटी सी रेंज निकल करके आई है। मैंने जो ये बनाया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले तो ये एक ट्रेंड लाइन आप लोगों को बना लेनी है। ये ट्रेंड लाइन भी आप लोगों को बनानी है कैसे,
आप लोगों को बनानी है, इसको मिलाना है और इसको मिलाना है। इसको मिलाने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। इसको यहाँ पर और यहाँ पर, और इसको अप साइड के लिए यहाँ पे पूरा आगे की तरफ खींच लेना, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, आज शाम से जैसे शायद आई थिंक आज टीसीएस का रिज़ल्ट आने वाला है शाम को, ठीक है। देन फिर उसके बाद काफ़ी सारा डेटा भी आने वाला है आज। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट आज गैप डाउन होने के बाद कंसोलिडेट कर सकता है, ठीक है। एक छोटी सी रेंज में फंसा रह सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। सेलिंग करेंगे अगर हेजिंग करके तो ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बाइंग में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब चलो इसको देख लेते हैं अपन बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स आ रहे हैं, देखो सिंपल सी चीज़ है। बैंक निफ्टी अगर यहाँ अपने सपोर्ट के पास ओपन होता है तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन होगा। जैसा कि हम लोग निफ्टी में सिनेरियो बन रहा है, सेम सिनेरियो हमारा बैंक निफ्टी में भी बन सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये अगर यहाँ से रीटेस्ट करके नीचे जाने की तैयारी करेगा तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो सपोर्ट लेवल है ना, यहाँ मार्केट बहुत वॉलेटाइल मूव दे सकता है ना। और यहाँ पर देखो नीचे की तरफ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, देखो जाना तो चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी वॉलेटाइल मूव हो सकते हैं, तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में आज ध्यान रखिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ी सी मेरी रेंज छोटी सी निकल करके आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी ये जो ट्रेंड लाइन है और इसके बीच का जो पोर्शन है इधर पे कंसोलिडेट कर सकता है। तो कुछ क्लियर डायरेक्शन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आज अवॉइड करूंगा। अगर मुझे कोई अच्छा प्राइस एक्शन दिखेगा तो मैं सोचूंगा, अदरवाइज मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि हो सकता है ये इसके ऊपर चला जाए, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ही चिपक करके चलने लगे ऊपर नीचे, तो इसमें ट्रेड करने में बड़ी असुविधा हो जाएगी, है ना। देखो नीचे अगर जाता है तो मैं आज के लिए मेरा टारगेट जो है 48,438 ये टारगेट निकल करके आ रहा है। लेकिन ये वाले लेवल्स भी आप लोग, क्योंकि क्या भरोसा, हो सकता है बहुत बड़ा ही गैप डाउन ओपन हो जाए तो फिर हमारे लेवल्स ब्रीच कर जाएंगे। तो ये नीचे के लेवल्स ज़रूर आप लोग मार्क करके रखिएगा, ठीक है। ये अपना सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट जोन है। नीचे हमारी इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जो हमने इस वीकली एनालिसिस में बनाई थी। वीकली एनालिसिस में देखो हमने क्या किया था, रेजिस्टेंस फॉर दिस वीक, देखो यहाँ तक नहीं गया मार्केट, ठीक है। नीचे ये हमारी ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन तक भी नहीं आया मार्केट। देखो यहाँ से देखेंगे तो ये देखो इस वीक में ये जो वीक हमने स्टार्ट किया था, ये वीक में देखो यहाँ से ये अपसाइड की तरफ गया, इसको ब्रेकआउट दिया और फिर उसके बाद वापस रिटर्न यहाँ भी नहीं आया, सीधा सीधा जाता चला गया है मार्केट। तो बैंक निफ्टी के लिए एक ये लेवल क्रूशल है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है 48,266 अगर ये ब्रीच करेगा तो, क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है मुझे, काफ़ी बड़ी रेंज है, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है, तो तेज़ी से नीचे आ सकता है। इवन क्या है कि ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट टूटेगा तो वो तेज़ी से नीचे आएगा। लेकिन आज के लिए दोस्तों थोड़ा सा रेंज मेरा छोटा है। हाँ, अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए और इसके नीचे ट्रैवल अगर करना चालू करेगा तो फिर मैं बैंक निफ्टी में यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। बट मैं आज थोड़ा सा ये रेंज में, ये जो ट्राइंगल बन करके आ रहा है और ये जो सपोर्ट निकल करके आ रहा है, इस रेंज में मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा, क्योंकि ये बड़ी रेंज है और इस रेंज में थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग शाम को मिलेंगे। एक छोटी सी चीज़ आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूँगा। एक स्टॉक है, आप लोग उसको स्टडी करिएगा। अभी इस पे मेरा कोई मतलब मैंने केवल देख रहा हूँ मैं इसको स्टॉक को, तो आप लोग भी इस स्टॉक को थोड़ा सा देख करके रखिएगा। मैं यहाँ से बोल देता, ये है कामत होटल, ठीक है। कामत होटल करके ये जो स्टॉक है, इसको मैं अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो ये एक चैनल के अंदर में, अभी देखो ये
यहाँ से तेज़ी से गिरा और देखो ये क्या होता है, गैप अप ओपन होता है फिर नीचे आता है, फिर गैप अप ओपन होता है नीचे आता है, इसीलिए इसमें रेड कैंडल है। आपको देखो बढ़ भी रहा है मार्केट तो आपको रेड कैंडल्स दिख रही है, ठीक है, कमते में तो रेड कैंडल्स हैं ही, ठीक है। तो यहाँ पर एक कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये स्टॉक मैंने इसके पहले भी पिक किया था, ठीक है। यहाँ कहीं मैंने इस पर्टिकुलर नहीं, यहाँ हाँ यहाँ कहीं लिया था मैंने, आई थिंक नहीं 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 नहीं, ये स्टॉक मैंने यहाँ कहीं परचेज़ किया था, इस पर्टिकुलर जगह पे परचेज़ किया था और मैं यहाँ कहीं निकल गया था बिकॉज कि ना इसमें अपर सर्किट लग जा रहा था बार बार, ये अपर सर्किट लग लग करके, तो मैं यहाँ कहीं निकल गया था आई थिंक, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा गेन हो गया था। मैं केवल देखो बहुत छोटे से ट्रेड के लिए ये जब राम मंदिर वगैरह बन रहा था और उस टाइम का स्टॉक है ये, तो उस टाइम ये देखो हाँ ये देखो जनवरी 10 के आसपास का है, इस टाइम का स्टॉक है। तो इसको थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो, इसमें कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है। ये जो है ये जो लेवल है, हाँ मेरा प्लान ये है कि मेरे को यहाँ कहीं पर अगर ये स्टॉक मिलता है तो मैं कोशिश करूँगा प्राइस एक्शन को देख करके इसको एक्यूमुलेट करने की, और मेरा टारगेट फिर यहाँ पे रहेगा ये करीब करीब आई थिंक 15% से ऊपर का ही टारगेट रहेगा, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये यहाँ तक जा सकता है। लेकिन देखना है, इसको स्टडी करना है, इस पर अभी मेरा कोई ओपिनियन अभी मैंने खुद ने भी नहीं बनाया है, लेकिन आप लोग स्टडी करिए क्योंकि देखते रहना ज़रूरी है दोस्तों, स्टॉक्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आए नहीं आए वो एक अलग बात है, लेकिन आप लोग इनको स्टडी करिए, अलग अलग स्टॉक्स को स्टडी करिए, ताकि आपको उसके जो मोमेंटम वो स्टॉक्स देते हैं वो आपको समझ में आना स्टार्ट हो, है ना। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखिए, आराम से रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।